रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सूरह सफ़ आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ए नबी हज़ूर सल्लल्लाहु से मुखातब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने रसूलों को भेजा दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि तमाम दीनों के ऊपर इस दीन को गालिब कर दे। और इसी सूरह सफ़ की आयत नंबर 2 है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम किसी से ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर तुम्हारा खुद से अमल नहीं है। अब हमने पाकिस्तान में सोचना है कि हमारा खुद से इस पर अमल है कि नहीं, क्या हमने खुद से पाकिस्तान में इसको नाफिज़ुल अमल करवाया है या नहीं करवाया है। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, क्या यह हमने किया या नहीं किया। क्या हमने चोरों के हाथ काटे, क्या हमने जानियों को संसार किया, या सूरह नूर आयत नंबर 2 की रोशनी में जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाए, नहीं लगाए। जबकि सूरह सफ़ में क्लियर कट है, आयत नंबर 9 है कि आप इस दीन को जो मैंने भेजा है तमाम दीनों के ऊपर गालिब कर दें। तो इसी की सूरह सफ़ की आयत नंबर 11 है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। आप कोशिश करें, आप शुरू करें, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद पहुंचेगी और फतह बिल्कुल करीब है, आपके बिल्कुल फतह करीब है। अभी आप देखें कि जहाँ दुनिया के अंदर लॉर्ड मैकाले का कानून है, जहाँ दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स का डॉस कैपिटल मौजूद है, अब चाइना है, रशिया है, डॉस कैपिटल वहाँ पर इम्प्लीमेंटेटेड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुरान का निज़ाम इम्प्लीमेंट नहीं है। जबकि दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस पाकिस्तान के अंदर कुरानी निज़ाम होगा, शरीयत का निज़ाम होगा, मगर हमने नाज़िल नहीं करवाया, हमने इसको नाज़िल अमल नहीं करवाया। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, और आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान पेज 1 करारदाद मकासद के इसके अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। और इसमें क्लियर लिखा है सूरह सफ़ आयत नंबर 11, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। आप कोशिश करो, आप शुरू करो, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला की मदद आएगी और अल्लाह ताला की मदद पहुंचेगी। हमने 6 लाख मुसलमानों को ज़िबा करवाया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। दरिया रावी का पानी मुजाहिदीन से, शुहदा के खून से रेड हो गया था। किस लिए? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी बहू बेटियों को जिंदा कुआं के अंदर धिक्का दिया था, ताकि हिंदुओं से और सिखों से हमारी बहू बेटियों की इज्जत बच जाए। लेकिन यहां आने के बाद क्या हुआ? लियाकत अली खान के साथ लियाकत बाग के अंदर गोली मार दी गई। कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह को विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई। और बाकी 1955 में भी कुछ कोशिश की गई। डॉक्टर इसार अहमद भी ज़ियाउल हक की कैबिनेट का हिस्सा थे और कुछ ना कुछ इसके उनके ऊपर काम किया। और 22 नुकात मुत्तफ़िक़ा अलैह दस्तूर के ऊपर तमाम फिरकों ने, तमाम अकाबरीन ने साइन किए। मुत्तफ़िक़ा अलैह 22 नुकात मंजूर किए गए कि इसके ऊपर तमाम फिरके
मुत्तफिक हैं, तमाम मसालिक मुत्तफिक हैं कि आप इसको नाफिज अमल करवा दो। लेकिन चैप्टर 3 आयत नंबर 103 3 का 103 वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में मत पड़ो, ग्रुप मत बनाओ, एक दूसरे के साथ खींचातानी मत करो। मगर हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। हमें चाहिए कि अब फिरकों से निकलकर, फिरका वारियत से निकलकर एक अल्लाह का कानून नाफिज करना। इसके अंदर मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इट इज़ बुक ऑफ लॉ, इट इज़ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ ए बुक ऑफ ओल्ड नेशन स्टोरीज। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, आले फिरौन, सब स्टोरीज इसके अंदर दर्ज हैं। आप बड़े इबरतनाक स्टोरीज हैं इसके अंदर। इसके अंदर बताया गया है कि जिन्होंने भी खुदा की नाफरमानी की उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। तो आज ये वक्त है, आज हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर कारआमद हों, हम इसके ऊपर अपना तन मन धन लगाएं और कुरानी शरीअत को नाफिज अमल कराएं। दीन आज़ाद है, मजहब आज़ाद है, लेकिन दीन आज़ाद नहीं है। सॉरी, मजहब आज़ाद है, क्रिश्चियन मजहब चर्च आज़ाद है, मंदिर आज़ाद है और हर मजहब आज़ाद है, लेकिन दीन कैद में है। अब दीन क्या है? चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, सूरह माइदा आयत नंबर 38। फिर जो लोग मुल्क के अंदर फसाद वयसौना फिल अर्द फसादन, सूरह माइदा आयत नंबर 33, कट हिज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उनका हाथ और पांव मुखालिफ सिमन में काट दो। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। आज ये वक्त है, आज पार्लियामेंट को सोचना है, आज सेनेट को सोचना है, आज हमारे बड़ों ने अकाबरीन ने सोचना है कि हम दस्तूर पाकिस्तान में ये जो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं इसके मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। पनिश द क्रिमिनल्स इन द लाइट ऑफ कुरान अकॉर्डिंगली, बट वी आर नॉट डूइंग, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कुरान। We must be abide the rules and regulation of Quran Hakim. Surah Tawbah ayat number 33, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। देखो देखो देखो। और सूरह फतह आयत नंबर 28, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। लेकिन हम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल इस्तिफ़ा। जबकि सूरह कमर आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 33, आयत नंबर 40, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने ये जो कुरान नाज़िल फरमाया है, हमने ये जो कुरान आपके पास गया है, ये समझने के लिए आसान है। इट इज़ ईजी टू फॉलो, इट इज़ वेरी ईजी। हमारे बड़ों ने इसका तर्जुमा किया, मौलाना अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया और अमर रज़ा खान बरेलवी ने इसका तर्जुमा किया और जूनागढ़ी ने इसका तर्जुमा किया। हर फिरके के हर बड़े ने इसका तर्जुमा आपके पास मौजूद है। आप इसको खोलो, देखो और स्टडी करो और इसके ऊपर अमल दरामद करो। जबकि सूरह ताहा है आयत नंबर 124, 125, 126, जो लोग कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते, ट्रांसलेशन अपनी मदर लैंग्वेज में उर्दू, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पश्तो, सराइकी, सिंधी में नहीं समझते, तो क्या होगा? उन पर उनकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी और उनको कब्रों से अंधा उठाया जाएगा। फिर चैप्टर 25 आयत नंबर 30, काला रसूलुल्लाह या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इस कुरान को बाला ताक रखा, इसको बाला ताक रख दिया, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया।
हाज़ल कुरान महजूरा, और कुरान भी आपके खिलाफ गवाही देगा। हजूर अलैहिस्सलाम शिकायत लेकर आएंगे, चैप्टर 25 आयत नंबर